प्रिय छात्रों नमस्कार। मैं कुलभूषण सैनी आप सभी का केवी बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रीवियस क्लास में अपन ने बात की थी बीजांड की संरचना के बारे में, गुरु बीजाणुधानी की संरचना के बारे में। अब जो बीजांड होते हैं, अब बात करेंगे बीजांडों के प्रकार के बारे में। जो बीजांड होते हैं वो बेटा 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? जो बीजांड हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। और ये किस आधार पर होते हैं? बीजांड द्वार, जो माइक्रोपाइल होता है, बीजांड द्वार, माइक्रोपाइल एवं जो निभाग है, चैलेजा, निभाग, चैलेजा की पारस्परिक स्थिति के आधार पर कि उनकी स्थिति बीजांड में क्या है। बीजांड द्वार, निभाग, बीजांड वृंत की स्थिति बीजांड में किस प्रकार है, किस प्रकार वो व्यवस्थित हैं, उसके आधार पर जो बीजांड हैं वो कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे ऋजु बीजांड के बारे में, जिसे अपन ऑर्थोट्रोपस या एट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्थोट्रोपस, एट्रोपस ओव्यूल के नाम से इसको जाना जाता है। देखो यहाँ पर देखिए, तो ये वाली जो रचना है, ये वाली क्या है? बीजांड वृंत, ये इसका निभाग है और ये इसका क्या है? बीजांड द्वार। अर्थात ऋजु बीजांड किसे कहते हैं? ऐसा बीजांड जिसमें निभाग, ये है आपका निभाग, चैलेजा, बीजांड वृंत एवं बीजांड द्वार, या कह सकते हैं जो माइक्रोपाइल होता है वो क्या होते हैं बेटा? एक ही सीध में होते हैं। क्या हैं? एक तो बीजांड वृंत, बीजांड वृंत, इसके अलावा जो निभाग है और जो बीजांड द्वार होता है वो क्या होते हैं? एक सीध में, एक सीध में क्या होते हैं? स्थित होते हैं। एक सीध में दिख रहे हैं आपको ये। तो इस प्रकार के बीजांड को अपन क्या कहते हैं? ऋजु बीजांड कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋजु बीजांड कहते हैं। इसे अपन सीधा या उदग्र बीजांड के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? सीधा या उदग्र बीजांड के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये जो मुक्ते हैं वो पॉलीगोनेसी व पाईपरेसी कुल के पादपों में मिलता है। किस में मिलता है? अगर एंजियोस्पर्म की बात करें तो एंजियोस्पर्म के दो कुल हैं, फैमिली हैं, पॉलीगोनेसी और पाईपरेसी, जिसमें काली मिर्च आती है। उसमें जो बीजांड होता है वो किस प्रकार का होता है? ऑर्थोट्रोपस या एट्रोपस क्या पाया जाता है? ओव्यूल पाया जाता है। इसके अलावा जो अधिकांश जिम्नोस्पर्म होते हैं, अधिकांश क्या होते हैं बेटा? जिम्नोस्पर्म होते हैं, उनमें भी किस प्रकार का बीजांड पाया जाता है? किस प्रकार का होता है? ऋजु बीजांड होता है। ऋजु बीजांड उस बीजांड को कहते हैं जिसमें बीजांड वृंत, निभाग एवं बीजांड द्वार किसमें हो? एक सीधी रेखा में हो, एक उदग्र रेखा में हो। तो उसे क्या कहते हैं? ऋजु बीजांड कहते हैं। जो ऋजु बीजांड है वो पॉलीगोनेसी, पाईपरेसी कुल के पादपों में पाया जाता है। इसके अलावा अधिकांश जो जिम्नोस्पर्म हैं, अनावृत बीजी पौधे हैं, उनके बीजांड भी किस प्रकार के होते हैं? ऋजु बीजांड होते हैं। ठीक, स्थिति स्पष्ट हो गई। इसमें बेटा जो ऋजु बीजांड है, देखो ऊपर क्या है? बीजांड वृंत, ठीक, यहाँ पर निभाग है और ऊपर क्या है? बीजांड द्वार,
यहाँ पर क्या है, निभाग, और नीचे क्या है, आधार पर बीजांड व्रंत। तीनों ही बेटा क्या है, एक सीध में होते हैं, और जब तीनों एक सीध में होते हैं उसे क्या कहते हैं, ऋजु बीजांड कहते हैं। क्या कहते हैं। अब बात करते हैं अपन एनाट्रोपस ओव्यूल प्रतीप बीजांड। देखो इसमें इस स्थिति स्पष्ट है कि क्या होता है कि इस पर पहले इस प्रकार की स्थिति थी, लेकिन जो बीजांड होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री घूम जाता है। क्या हो जाता है, बीजांड, जो बीजांड है वो बीजांड व्रंत के कारण कितना घूम जाता है, 180 डिग्री घूम जाता है। और जब ये 180 डिग्री घूम जाता है तो क्या स्थिति होती है, बीजांड द्वार, ये बीजांड द्वार किसके समीप होता है, बीजांड व्रंत के समीप होता है। और जो निभाग और जो बीजांड द्वार होते हैं वो एक सीधी रेखा में होते हैं। क्या होते हैं, बीजांड द्वार और जो निभाग हैं वो क्या होते हैं, एक सीधी रेखा में। एवं बीजांड द्वार किसके समीप स्थित होता है, बीजांड व्रंत के क्या होता है, समीप होता है। और इस प्रकार का जो बीजांड है, या कह सकते हैं जो प्रतीप बीजांड है, वो लगभग 82% एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। अधिकांश पादपों में क्या पाया जाता है, अर्थात 82% एंजियोस्पर्म में किस प्रकार का बीजांड होगा, प्रतीप बीजांड होगा। प्रतीप बीजांड किसे कहते हैं, ऐसा बीजांड जिसमें बीजांड व्रंत की एक पार्श्वीय वृद्धि के कारण वो 180 डिग्री पर क्या होता है, घूम जाता है, तथा बीजांड द्वार बीजांड व्रंत के समीप आ जाता है। और बीजांड द्वार एवं निभाग क्या होते हैं, एक सीधी रेखा में होते हैं। उसे क्या कहते हैं अपन, प्रतीप बीजांड कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतीप बीजांड कहते हैं। अब बात करते हैं अपन कैम्पाइलोट्रोपस या वक्र बीजांड के बारे में। किसके बारे में, देखो इसमें देखिए आप, ये इसका निभाग है, ये इसका क्या है, ये क्या है बेटा, चैलेजा, ये इसका क्या है, फ्यूनिकल, ठीक, ये क्या है इसका, माइक्रोपाइल। क्या ये एक सीधी रेखा में है, बताओ। बीजांड द्वार, ये जो माइक्रोपाइल है और जो चैलेजा है, एक सीधी रेखा में नहीं होते। क्या नहीं होते, जो बीजांड द्वार है और जो निभाग है एक सीधी रेखा में नहीं होते हैं, ठीक है ना। क्या नहीं होते, एक सीधी रेखा में नहीं होते हैं। और वक्रता के कारण जो बीजांड द्वार होता है वो किसके पास आ जाता है, किसके पास आ गया, ये क्या है, बीजांड व्रंत के पास आ जाता है। क्या हो जाता है, अर्थात वक्रता के कारण बीजांड द्वार किसके समीप, बीजांड व्रंत के समीप आ जाता है। इस प्रकार की बीजांड को अपन क्या कहते हैं, वक्र बीजांड कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्र बीजांड कहते हैं। और ये जो इस प्रकार का जो बीजांड है वो बेटा क्रूसीफेरी एवं लेग्यूमिनोसी या फेबेसी कुल के पादपों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, क्रूसीफेरी जैसे सरसों है ना, लेग्यूमिनोसी जो दाल कुल है उसके पादपों में कौन सा बीजांड पाया जाता है, वक्र बीजांड पाया जाता है। अब सुनो, अपन बात करते हैं अनुप्रस्थ बीजांड के बारे में, एम्फीट्रोवस
एम्फीट्रोपस या ट्रांसवर्स ओव्यूल। देखो इस प्रकार के बीजांड में घुमाव इतना अधिक होता है, उस घुमाव का प्रभाव किस पर पड़ता है? ये क्या है? लाल वाली रचना, सभी में जो लाल वाली रचना बनाई है वो मैंने बनाई है बेटा एम्ब्रियो सैक भ्रूण कोश ना। घुमाव का जो प्रभाव है वो एम्ब्रियो सैक पर पड़ता है और इतना प्रभाव पड़ता है कि ये एम्ब्रियो सैक एवं जो बीजांडकाय है, जो नैशुलस होता है, बीजांडकाय है, ये दोनों ही घोड़े के नाल के समान हो जाते हैं। घोड़े के नाल के क्या हो जाते हैं? समान दिखाई देते हैं। घोड़े के नाल के समान जो रचना है एम्ब्रियो सैक और जो नैशुलस है वो किसमें होती है बेटा? अनुप्रस्थ बीजांड में होती है। क्या होती है? और इसके एग्जाम्पल की बात करें, कौन से कुल के पादपों में पाया जाता है? ये पाया जाता है एलिस मेशी एवं ब्यूटोमेशी कुल के पादपों में। ब्यूटोमेशी कुल के पादपों में क्या पाया जाता है? अनुप्रस्थ बीजांड पाया जाता है। ठीक है, अनुप्रस्थ बीजांड किसे कहते हैं? ऐसा बीजांड जिसमें घुमाव इतना अधिक होता है, उस घुमाव का जो प्रभाव है बीजांडकाय और किस पर पड़ता है? बीजांडकाय एवं भ्रूण कोश पर पड़ता है। जैसे बीजांडकाय एवं भ्रूण कोश कैसा हो जाता है बेटा? घोड़े के नाल के समान दिखाई देता है। ठीक, तो इस प्रकार के अपन बीजांड को क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ बीजांड कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ बीजांड कहते हैं। अब सुनो, बात करते हैं अपन किसके बारे में? अर्धप्रतीप बीजांड के बारे में। देखो ये आपको पता है क्या है? ये बीजांड वृंत, ये है निभाग, क्या है? निभाग। और ये क्या है? बीजांड द्वार। ठीक, अब सुनो, अर्धप्रतीप बीजांड किसे कहते हैं? अर्धप्रतीप बीजांड में जो बीजांड द्वार और जो निभाग होता है वो एक क्षैतिज रेखा में होते हैं। क्या होते हैं? बीजांड द्वार व निभाग एक कौन सी रेखा में? क्षैतिज रेखा में होते हैं। ठीक, किस में होते हैं? क्षैतिज रेखा में होते हैं। और जो बीजांड वृंत होता है ये इनकी किस पर है? देखो इस प्रकार की रचना हो गई है। मान लीजिए ये तो बीजांड द्वार और ये है निभाग और इसके समकोण पर क्या है? ये बीजांड वृंत। क्या है? और जो बीजांड वृंत होता है, बीजांड वृंत इनके समकोण पर क्या होता है? उपस्थित होता है। ऐसा बीजांड जिसमें बीजांड द्वार व निभाग एक क्षैतिज रेखा में होते हैं और बीजांड वृंत इनके समकोण पर स्थित होता है, उसे अपन क्या कहते हैं? अर्धप्रतीप बीजांड कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धप्रतीप बीजांड कहते हैं। और जो अर्धप्रतीप बीजांड है वो रेनन कोलेसी एवं प्रिमोलेसी कुल के किस में पाया जाता है? पादपों में पाया जाता है। ठीक है बेटा, जो अर्धप्रतीप बीजांड है वो रेनन कोलेसी व प्रिमोलेसी कुल के पादपों में पाया जाता है। अब बात करते हैं अपन कुंडलित बीजांड के बारे में, सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल के बारे में। किसके बारे में? सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल के बारे में। देखो
जो सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल है, क्या है, जो सर्सिनोट्रोपस जो ओव्यूल है, इसमें जो बीजांड ग्रंथ होता है वो अत्यधिक लंबा होता है। जो बीजांड ग्रंथ है वो कैसा होता है, अधिक लंबा होता है। कैसा होता है, अधिक लंबा होता है। तथा जो बीजांड होता है वो 360 डिग्री पर घूमा हुआ होता है। घूमा हुआ 360 डिग्री पर क्या होता है, घूमा हुआ होता है। और जो बीजांड ग्रंथ है, ये जो बीजांड ग्रंथ है क्या है, जो बीजांड ग्रंथ बीजांड को चारों ओर से घेरे रहता है। बीजांड ग्रंथ बीजांड को चारों ओर से क्या रहता है, घेरा रहता है। और ये जो, ठीक है ना, ये इस प्रकार का जो बीजांड है वो बेटा प्लम्बिजिनेसी व कैक्टेसी कुल के पादपों में, कौन से, कैक्टेसी व प्लम्बिजिनेसी कुल के पादपों में पाया जाता है। मैंने आपको ये बीजांड के 6 प्रकार बताए, बीजांड द्वार निभाग व बीजांड ग्रंथ की स्थिति के आधार पर, ठीक है, माइक्रोपाइल चैलेजा एंड फ्यूनिकल की स्थिति के आधार पर बीजांड में इन तीनों की क्या स्थिति है, उसके आधार पर मैंने आपको बीजांड के कितने प्रकार बताए, 6 प्रकार बताए। दोबारा से बता रहा हूँ मैं। जो पहला प्रकार बताया था वो ऑर्थोट्रोपस, एट्रोपस या उसे क्या कहते हैं, ऋजु बीजांड कहते हैं। इस प्रकार के बीजांड में बीजांड द्वार निभाग और बीजांड ग्रंथ, बीजांड द्वार निभाग और बीजांड ग्रंथ क्या होते हैं, एक सीधी रेखा में होते हैं, एक सीध में होते हैं, इसलिए इसे सीधा या उदग्र बीजांड कहते हैं। और यह प्राय पॉलीगोनेसी व पाइपरेसी कुल के पादपों में पाया जाता है। और अधिकांश जो जिम्नोस्पर्म हैं, जो अनावृत बीजी पादप हैं, उनमें भी कैसा होता है, ऋजु बीजांड पाया जाता है। दूसरी बात करते हैं अपन प्रतीप बीजांड के बारे में, एनाट्रोपस ओव्यूल के बारे में। देखो बेटा, एनाट्रोपस ओव्यूल में या इस प्रकार के बीजांड में जो बीजांड होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री पर क्या होता है, घूम, पहले यूँ था, अब वो घूम के कहाँ गया, यहाँ पर आ गया, यूँ घूम के नीचे की ओर आ जाता है, अर्थात 180 डिग्री पर क्या होता है, घूम जाता है। इसमें बीजांड द्वार और निभाग क्या होते हैं, एक सीध में होते हैं। और बीजांड द्वार किसके समीप होता है, बीजांड ग्रंथ के समीप होता है, और उसे क्या कहते हैं, प्रतीप बीजांड कहते हैं। और लगभग एंजियोस्पर्म के लगभग 82% फैमिलीज में क्या पाया जाता है, एनाट्रोपस ओव्यूल पाया जाता है। अब बात करते हैं अपन कैम्पाइलोट्रोपस वक्र बीजांड के बारे में। किसके बारे में, देखो इसमें होता क्या है, बीजांड द्वार और ये बीजांड द्वार और निभाग क्या नहीं होते, एक सीधी रेखा में नहीं होते हैं। और वक्रता इतनी होती है कि वक्रता के कारण जो बीजांड द्वार होता है वो किसके समीप आ जाता है, बीजांड ग्रंथ के समीप आ जाता है। ठीक है ना, डायग्राम आपके सामने है, तुलना करके पढ़ना, इन तीनों की स्थिति के आधार पर बिल्कुल आपको याद हो जाएंगे। ठीक है ना, बीजांड द्वार और निभाग एक सीधी रेखा में नहीं होते, और वक्रता के कारण जो बीजांड द्वार होता है वो किसके समीप आ जाता है, बीजांड ग्रंथ के समीप आ जाता है। ठीक, यह प्राय क्रूसीफेरी सरसों कुल और लेग्यूमिनोसी दाल कुल के पादपों में पाया जाता है। अब बात करते हैं अनुप्रस्थ बीजांड के बारे में,
एम्फीट्रोफस या इसे क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स ओव्यूल कहते हैं। देखो इसमें क्या होता है कि वक्रता के कारण जो बीजांड है वो घूमता है, लेकिन घुमाव का प्रभाव किस पर पड़ता है, एक तो बीजांड काय पर पड़ता है और एम्ब्रियो शैक पर, भ्रूण कोश पर पड़ता है। और प्रभाव इतना अधिक होता है कि जो बीजांड काय, नेशुलस व भ्रूण कोश, एम्ब्रियो शैक कैसे हो जाते हैं, घोड़े की नाल के समान हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, घोड़े की नाल के समान हो जाते हैं। यह प्राय एलिस मेशी व ब्यूटोमेसी कुल के पादपों में, किसमें, एलिस मेसी व ब्यूटोमेसी कुल के पादपों में पाया जाता है। अब बात करते हैं अपन अर्धप्रतीप बीजांड के बारे में। अर्धप्रतीप बीजांड में क्या होता है, बीजांड द्वार एवं निभाग एक क्षैतिज रेखा में होते हैं और जो बीजांड व्रंथ है इनके समकोण पर स्थित होता है। यह प्राय रेननकुलेसी व प्रिमुलेसी कुल के पादपों में पाया जाता है। अब बात करते हैं अपन किसके बारे में, कुंडलित बीजांड के बारे में। नाम से भी इंडिकेट हो रहा है, जो बीजांड व्रंथ है वो अत्यधिक लंबा होता है और बीजांड को चारों ओर से क्या रहता है, घेरे रहता है, ठीक है ना। और घुमाव 360 डिग्री पर क्या हो जाता है, उसका चारों ओर से घूम जाता है, तो इसका मतलब वो 360 डिग्री पर क्या होता है बेटा, घुमा हुआ होता है। और जो बीजांड व्रंथ होता है वो बीजांड को चारों ओर से क्या होता है, घेरे रहता है और एक किनारे पर वो क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। इस प्रकार के जो कुंडलित बीजांड हैं वो जीरोफाइटिक प्लांट पादपों में पाए जाते हैं। जैसे कैक्टेसी कुल है, जैसे नागफनी है, ओपनसिया में कौन सा पाया जाता है, कुंडलित बीजांड पाया जाता है। कैक्टेसी कुल के, प्लम्बिजिनेसी कुल के पादपों में कौन सा बीजांड पाया जाता है, कुंडलित बीजांड पाया जाता है। ये मैंने आपको बीजांड के 6 प्रकार बताए और जो 6 प्रकार का जो आधार है वो है बीजांड द्वार, निभाग एवं बीजांड व्रंथ की बीजांड में स्थिति। आपको इनके जो डायग्राम है वो दिमाग में रखने हैं और एग्जाम्पल दिमाग में रखते हैं, डेफिनेशन आप अपने आप लिख सकते हो, ठीक। लेकिन दिमाग में क्या रखना है, इसका डायग्राम। आशा करता हूं कि आपको ये बीजांड के प्रकार समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।